तो हेलो दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं ना भाई, वो हम बात करने वाले हैं आज ड्रीम इलेवन के। ठीक है भाई। काले मैथ के बारे में। ड्रीम इलेवन की स्पेलिंग ऊपर लिख देता हूँ भाई, गलत हो गई थी। हाँ, ये ठीक है भाई। ड्रीम इलेवन के काले मैथ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई। काला मैथ क्या होता है भाई? काले मैथ का मतलब होता है कि मान लीजिए, एक मिनट रुको ना। हाँ, अभी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भाई। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है भाई कि कौन से पहला पॉइंट, इसके पॉइंट होते हैं भाई। ठीक है भाई। देखिए, पहला पॉइंट क्या होता है हम जानेंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे, रुको ना। हाँ, यहाँ से देखिए, पहला पॉइंट होता है इसका कि सिलेक्शन परसेंट खिलाड़ी। ठीक है भाई, खिलाड़ी या प्लेयर। ठीक है भाई। और दूसरा मतलब होता है कि कितने परसेंट वाले खिलाड़ी हम ड्रॉप कर कर चलें। ठीक है भाई, ड्रॉप करें। ठीक है भाई, ये होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट होता है भाई, वो क्या होता है भाई? तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है भाई कि कौन जो ट्रम्प प्लेयर होते हैं भाई, जो ट्रम्प प्लेयर होते हैं वो जैसे मैं आपको टेलीग्राम पे साथ देता हूँ। ट्रम्प प्लेयर होते हैं वो ठीक है भाई, वो कितने परसेंट वाले होते हैं, कितने परसेंट वाले होते हैं। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई। और इस चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है, देखिए पहले मेन बात पे आते हैं हम कि देखिए पहले जो मेन पॉइंट, देखिए एक टीम के 11 प्लेयर होते हैं और एक टीम के 11 प्लेयर होते हैं। टोटल कितने हो गए? 22 प्लेयर। ठीक है भाई। तो 22 में पहले हमने ये पता करना होता है कि 22 में से कौन से खिलाड़ी कैसे खेलते आ रहे हैं, कैसे कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ें नोट करनी होती हैं। ठीक है भाई। और 22 में से हमने 11 प्लेयर लेने होते हैं। एक टीम के 5 ले सकते हैं, एक टीम के 6। वो तो कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। वैसे मिनिमम अब ड्रीम इलेवन ने बता दिया कि एक टीम के हम 9 ले सकते हैं, सॉरी 10, और एक हम दूसरा ले सकते हैं। लेकिन 10 वाला तो कॉम्बिनेशन कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक टीम के 10 प्लेयर चलें और एक एक चले। हाँ, ये हो सकता है 7 + 4 का हो सकता है। ठीक है भाई। तो 8 + 3 का हो सकता है, बस इससे अलावा ये कभी कभी होता है ये। हाँ, ये ज़्यादातर हो सकता है। ठीक है, 7 + 4 वाला। ठीक है। तो हम बात करेंगे जो पहला पॉइंट था। ठीक है, पहले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, भी कितने परसेंट वाले खिलाड़ी लेने चाहिए और कितने लेने चाहिए जो है। देखिए, जो होते हैं हैवी, मतलब हैवी का मतलब होता है भाई कि जिनका सिलेक्शन होता है 100 से, ठीक है जी, मतलब कि 70% के बीच, ये खिलाड़ी कितने लेने चाहिए हमें। ठीक है भाई। 100, 70 से 100 या 100, सॉरी, हाँ ऐसे कर लो, 70 से 100। ठीक है भाई, 70 से 100% दिख रहा होगा भाई, ये 100 है। ठीक है भाई, आपका ये परसेंटेज आ गया। 70 से 100% वाले भी ये खिलाड़ी हमें कितने लेने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये चीज़ का मतलब होता है कि देखिए, इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास 11 प्लेयर हैं। ठीक है, जिसमें से 6 प्लेयरों का सिलेक्शन 70 से 100% के बीच में है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमें क्या करना होता है। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि 90% सिलेक्शन है। आप मान लीजिए हम इंडिया के प्लेयर पे ले ले जाते हैं विराट का। ठीक है। और 85% सिलेक्शन है रोहित का। ठीक है। तो एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। ठीक है, कोई भी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो अभी मान लीजिए 80% सिलेक्शन है, आप मान लीजिए हार्दिक का। ठीक है, हार्दिक का। ठीक है। और 75% सिलेक्शन है, मान लीजिए कोई भी प्लेयर ला ले, जैसे गिल का ला जी। ठीक है। और 70% सिलेक्शन है, मान लीजिए आप जायसवाल का ला लीजिए। ठीक है, ये जो प्लेयर है, ये आपको बता रहा हूँ।
इसका क्या मतलब होता है, आपको पहले ये बात ध्यान रखनी है कि इसका मतलब क्या होता है भाई, कि आपने करना क्या होता है। देखिए पहले भाई 1 मिनट, आपको वीडियो के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं। देखिए भाई आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है भाई, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है भाई, और बेल आइकन को दबा लेना है भाई। तो भाई इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है भाई, वीडियो को पूरा देखना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है भाई, ये आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को पूरा देखोगे तो आप ड्रीम 11 का काला मैथ जान सकोगे, ठीक है भाई, क्या मतलब होता है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो भाई आपका ड्रीम 11 खेलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिर आप नहीं खेल सकते, ड्रीम 11 मत खेला करो, ठीक है भाई। हाँ अब बात आती है इन चीज़ों के बारे में। देखिए भाई आप क्या करते हो, जैसे ये इनका हैवी सिलेक्शन है, आपने क्या किया, हाँ विराट कोहली चल रहा है, इसको ले लिया, रोहित को ले लिया, हार्दिक को ले लिया, गिल को ले लिया, ठीक है भाई, ये ले लिया इनको आपने। इससे क्या होता है भाई, 90% अगर मान लीजिए 90% वाले को आप ले रहे हो, तो भाई वो 90% औरों ने भी तो चुन रखा है, उसका तो क्या मतलब होगा। रोहित को ले लिया, ठीक है, 85 वाला भी चुन रखा होगा, 80 वाला भी चुन रखा है, इतने लोगों ने अगर ये चुन रखा है तो आप कैसे जीतोगे, फिर तो आप एक जैसी टीम होगी ना। तो आपने क्या करना होता है, इसमें भाई पहला और दूसरा पॉइंट दोनों कवर होते हैं भाई, ठीक है, कि कौन से खिलाड़ी ड्रॉप करने चाहिए। देखिए भाई इसमें क्या होता है कि इसमें से आपने क्या करना था, जैसे आपने 90% वाला एक ले लिया, ठीक है, 90% वाला एक ले लिया, और नीचे से क्या करना होता है, 2 पॉइंट, जैसे आपने पहले एक अच्छी सी उसको स्टडी करनी। देखिए आपने क्या करना था, पहले आपने एक कॉपी वगैरह लेनी है, उसमें क्या करना है, आपने पहले परसेंटेज खिलाड़ी लिख लेने हैं, जो हैवी को ऊपर लिखना है, जो, ठीक है भाई, ऐसे जैसे 100 हैं, फिर 90 हैं, 80, 70, 60, 50, इसके नीचे जो भी मतलब कि हैवी जितने भी हैं सर, जो भी जितने भी हैं लिख लेने हैं, ठीक है भाई। आपने क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपने जैसे एक 100% वाला खिलाड़ी नहीं लेना कभी भी, जिसका 100% सिलेक्शन वैसे तो कभी होता ही नहीं है 100%, ठीक है, इसको आप मत लेना। 90-95 का होता है। आपने क्या करना था, जिसका 95% सिलेक्शन होता है उसको आपने ड्रॉप करना है, ठीक है। किसी भी मैच में अगर किसी का 95% सिलेक्शन है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका भी हैवी सिलेक्शन होता है उसको आप ड्रॉप करके चलना, जिस दिन 95 होगा तो। और जिस खिलाड़ी का जिस दिन मान लीजिए, आपने क्या करना होता है, इन दोनों के 90 और 80 के बीच वाला जो खिलाड़ी होगा, जैसे जिसका सिलेक्शन होगा 85, ठीक है, 85, 83, मतलब जो बीच में इनके आएगा, ठीक है, एक उस खिलाड़ी को आपने ले लेना है। एक ने आप 95 वाला, एक ने 83 वाला ले लिया, और फिर क्या करना है, 70 और 60, 70 वाला आपने ड्रॉप कर देना है, ठीक है भाई। 70 वाला आपने ड्रॉप करना है, 70% वाला सिलेक्शन वाला आपने ड्रॉप करना है, जिसका पूरा 70 होगा, ठीक है भाई, जिसका पूरा 70 सिलेक्शन होगा भाई उसको आप ड्रॉप कर सकते हो। हाँ जो इनके बीच में होगा ना, 60 मतलब 62, 61, 63, 64, मतलब 65, इनमें होगा ना, उनमें से भाई आपने क्या करना है, 63 वाला आपने लेना है, ठीक है भाई, 63 वाला आपने लेना है, ठीक है भाई, हो गया भाई। तो फिर आ जाते हैं 50 से जो नीचे होते हैं वो होते हैं भाई, सॉरी 50 से नहीं, 40 से जो नीचे होते हैं, जो 40 से % से नीचे होते हैं वो होते हैं आपके ट्रम्प प्लेयर, ठीक है भाई, वो आपके ट्रम्प प्लेयर होते हैं। तो ये आपको समझ के में बात आ चुकी होगी कि आपने क्या करना है, आपने ऊपर से लेना है 95% वाला एक प्लेयर, और फिर लेना है आपने, ठीक है भाई, 80 से 85 के बीच में जो होगा, ठीक है भाई, जो 80 से 85 के बीच में होगा वो आपने लेना है। जैसे 80-83% वाला अगर होता है तो, ठीक है भाई, अगर होता है तो आपने क्या कहते हैं, 83% वाला एक ले लेना, 2 हो गए। फिर आपने क्या करना है भाई, 70 वाले को ड्रॉप करके जो 70 और 60 के बीच में होगा उसमें से आपने लेना है 63% वाले को। तो कितने हो गए भाई, आपके 3 प्लेयर हो गए। और एक आपने लेना है 85 का, कितने हो गए आपने, 85% का आपने ले लिया एक प्लेयर, 85% का आप हो गए 4 प्लेयर, ठीक है भाई, 4 प्लेयर हो गए।
फिर आपने क्या करना है 50, एक ले लेना है आपने 50% वाला, तो आपके कितने हो गए 5%, 5 हो गए। तो फिर आपने क्या करना है भाई, फिर आपने करना है इसमें भाई बॉलर, ठीक है भाई, बॉलिंग भी आ गई, बैट्समैन भी आ जाएंगे, ठीक है। वो आपने देखना है कि कौन से बॉलर लेने हैं, ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एक प्लेयर आपने लेना है जो आप 50 और 40 के बीच में, 55 वाला और 53 वाला, 55 वाला और 50, इन दोनों के साथ आप चल सकते हो, ठीक है भाई। 6 और 7, ये 7 प्लेयर हो गए। और 4 प्लेयर, अब बात आती है ट्रम्प की, ठीक है भाई। अब बात किसकी आती है, ट्रम्प की। देखिए आपको मैंने 7 प्लेयर बता दिए, कौन कौन से लेने हैं, 95 वाला, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि इस पे आपने क्या करना है भाई, इसके जो चांस होते हैं ना, इसके 50-50 चांस होते हैं, ठीक है भाई, इसके 50-50 चांस होते हैं। ये आपको डीटी में तो रहेगा ही, ये ड्रीम टीम तो आपका रहेगा ही प्लेयर, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, अब हम बात करेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको मैंने 7 प्लेयर बता दिए हैं, ठीक है भाई। तो 7 प्लेयर मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं हम 4 जो ट्रम्प प्लेयर आपने फिर उसमें रखने हैं, ठीक है। वो क्या उनसे होते हैं, वो होते हैं भाई 40% से कम, ठीक है भाई। जो 40% से कम होते हैं ना, वो होते हैं ट्रम्प प्लेयर। वो आपने कैसे एडजस्ट करने हैं, देखिए 40 से आप लगा लीजिए 39, ठीक है, 38, 37, 36, मतलब कि ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपके हो गए, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये हो गया आपके। इसमें से आपने क्या करना होता है, मान लीजिए आपका एक प्लेयर आपको दे रहा है पहले मैच में 45, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। फिर आपको दे रहा है, ये ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, फिर आपको दे रहा है मान लीजिए फिर आपको दे रहा है ये 13, फिर आपको 0-0-0 ऐसे, मतलब कि ये स्टार्टिंग में उसने 45% दिए, फिर आपने 13, फिर एक आधे मैच में उसने क्या करा 60% दे दिए, मतलब कि 60 पॉइंट दे दिए, ठीक है भाई। तो इसमें आपने क्या करना, अगर वो 4 मैच खेल रहा है, 4 में से उसने एक में आपको पॉइंट दिए हैं और 3 में वो रहा है फ्लॉप, तो भाई उसमें क्या करना है आपने, 40 और 30 के बीच वाले जो प्लेयर हो गए, 35 वाला और 37 वाला, ये 2 प्लेयर आपने 35% जिसका सिलेक्शन हो, जिसका 37% हो, मतलब 40 और 30 के बीच में जिसका सिलेक्शन होगा ना, 40 और 30 के बीच में जिसका भी सिलेक्शन होगा, कभी भी 40 ये नहीं होता अभी 40 और 30 के बीच सिलेक्शन काफ़ी सारे हो गए, नहीं, 40 से लेकर 30 के बीच जिसका सिलेक्शन होगा ना भाई, उस किसी 35 हो 37 हो जितना भी हो, एक प्लेयर लेना है आपने वो। अगर मान लीजिए 2 का सिलेक्शन है, एक का 35 है, एक का 37 है, आपने ये 2 का है, तो आपने क्या करना है भाई, फिर आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, फिर आपने इन दोनों का आपने क्या करना है, गैप देख लेना। ये मैथ होता है भाई, इसका 2 है, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, इसका गैप 2 है ना, तो भाई ठीक है, इसका गैप अगर 2 आ रहा है, अगर इसका गैप 2 आ रहा है भाई, ठीक है भाई, अगर मान लीजिए आपका 2 गैप आ रहा है ना, तो भाई ये ध्यान रखना, ठीक है भाई, अगर किसी का 3 गैप आ जाए मान लीजिए, तो आपने एक लेना है, एक आ जाए तो एक लेना है, अगर 4 आ जाए तो एक लेना है, मतलब 2 से आगे जितना मर्जी गैप हो आपने एक प्लेयर लेना है। अगर भाई 2 गैप आ जाता है तो आपने दोनों प्लेयरों को लेना है भाई, ठीक है भाई, दोनों प्लेयर लेना है। अगर मान लीजिए 3 आ जाते हैं, जैसे 35 भी आ गया और मान लीजिए 39, हाँ 40 से 30 का गैप होगा ना, हाँ मान लीजिए 39 भी आ गया, 35 भी आ गया और 37 भी आ गया, ये आ गया, तो आपने इसका भाई क्या करना है, देखिए इन दोनों का गैप कितना भाई, 4 का, और इन दोनों का 2 का, इन दोनों का कितना भाई, 2 का। देखिए भाई दोनों 2 प्लेयर लेने हैं, फिर आपने 2 लेने कौन से, अब आप ये सोचोगे भाई 35 और 37 वाली तो लेने हैं आपने, 35 और 37 वाले लेने हैं आपने, ठीक है भाई। मान लीजिए आप बात कर रहे हो जैसे 35 और 37 नहीं आए, 39 आ गया, 38 आ गया और 36 आ गया, पहले आप इन दोनों का गैप देखिए, इन दोनों का कितना है 1, फिर इन दोनों का देखिए कितना 2, ठीक है भाई। फिर
इन दोनों का देखे 35 और 36 का, इनका है 3, 1 2 3, गिनती मर रही है भाई, गिनती बन रही है। इसमें इसमें प्लस करो 40, इसमें प्लस करो 40, इसमें प्लस करो 39, 39 हो गए। ये दोनों आपस में कट गए 39, इसका क्या लेना है आपने, 39 वाला एक लेना है फिर आपने, ठीक है भाई। ये दोनों को आपने काट दिया, ठीक है भाई, 39 वाला एक लेना है फिर आपने, ठीक है भाई। ये भाई कुछ समझने वाली चीज़ें होती हैं, अगर इनको आप समझोगे तो ही भाई आप ड्रीम 11 जीत पाओगे भाई, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं भाई, हाँ भाई आगे हम बात करेंगे ट्रम्प प्लेयर, वो आपको बता रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, आपको मैंने बता दिया एक कैसे लेने हैं और 2 ट्रम्प प्लेयर कैसे लेने हैं, ये आपकी बात होगी। अब बात करते हैं 20 से 10 वाले में, सॉरी पहले हम बात करेंगे 30 से 20 वाले में। इसमें हमने एक भी प्लेयर सोच लिया और 2 भी सोच लिए, ठीक है भाई। तो एक में आप जैसे एक ले लेना, एक में 2 लेना। अब इसमें क्या होता है भाई, 30 से 20% वाले में इसमें क्या होता है, इसमें होता है भाई रिस्क, जिसे हम बोल देते हैं, रिस्की प्लेयर बोल देते हैं जिसे हम, ठीक है भाई। इसमें आपने क्या करना होता है, देखिए इसमें आपने कुछ नहीं करना होता भाई। इसमें मेन बात जो होती है ना भाई, वो क्या होती है कि जैसे इसमें आप आपको 25% सिलेक्शन दे रखा है, 23% दे रखा है, कईयों का 20% दे रखा है, ठीक है भाई। जैसे ये 3 आपको दे रखे, ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं करना भाई, इन तीनों को काट देना है, ठीक है भाई। इन तीनों का कर देना है जोड़, 8 8 8 आ गए भाई। 8 कितने से कटते हैं, 4 से भाई। आपने क्या करना है, 4 1, ठीक है भाई, 4 2 से कट सकता है, ठीक है भाई, 2 1 2, ठीक है भाई। ये होता है, देखिए आप इसको 4 एकम 4 से भी काट सकते हो भाई, मतलब कि ये चीज़ें ऐसी करनी होगी, ठीक है भाई। लेकिन इसका आसान तरीका क्या है, ये आप काटना बाटी मत करना। देखिए इसमें आप आसान तरीका क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई इसमें आपने क्या करना है भाई, आसान तरीका आपको बताता हूँ। अगर भाई आपको 3 प्लेयर दे रखे हैं, मान लीजिए एक दे रखा है आपको 23% वाला, एक दे रखा है 25 वाला और एक दे रखा है 27 वाला। तो इसमें क्या करना होता है भाई, आपने इसके बीच वाला एक प्लेयर आपने लेना है, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए 23 और 27 के बीच 3 प्लेयर आपको 20 से 30 के बीच, 30 से 20 के बीच दे रखे हैं, 3 प्लेयर दे रखे हैं। जैसे किसी का 27% है, किसी का 25% है, किसी का 23% सिलेक्शन है भाई, समझ तो आ रही होगी ना, ये सिलेक्शन है भाई। जैसे देखिए भाई आपको साफ साफ बताता हूँ, देखिए कई बार आपको समझ नहीं आएगा। देखिए 23% दे रखा है सिलेक्शन एक प्लेयर का, ठीक है भाई, और दूसरे का दे रखा है आपको 25%, ठीक है भाई, और तीसरे का आपको दे रखा है भाई 27%। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, एक कॉपी लेनी है। देखिए ये 3 प्लेयर हो गए, इसमें आपको बीच वाला प्लेयर उठा लेना है, जिसका 25% सिलेक्शन होगा उसको आपने अपनी ड्रीम टीम में रखना है, ठीक है भाई। 25% एक रख लिया। अगर भाई मान लीजिए आपको 4 दे रखे हैं, यहाँ पर चौथा भी दे रखा है आपको 29 दे रखा है, या 5 दे रखी, पहले 4 की बात कर लें, 4 दे रखे मान लीजिए। इसमें आपको बता दें कि 4 दे रखे हैं मान लीजिए, तो आपने 4 का कैसे करना होगा, कंफ्यूज हो गया भाई, 4 दे रखे हैं आप क्या करें। इसका भाई कुछ नहीं है, ठीक है भाई। देखिए आपने क्या करना है, इन तीनों को, दोनों को तो आपने काटना ही काटना है। एक क्या करना होता है आपने, एक सबसे छोटे वाला जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है, और एक सबसे नीचे वाला जहाँ तक ख़त्म हुआ है, मतलब कि सबसे जो बड़ा है, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, उनको काट देना है, ठीक है भाई, उनको काट देना है आपने। फिर इन दोनों का गैप देख लो भाई, अगर 2 आ रहा है तो दोनों ले लो, ठीक है भाई। अगर 4 आ रहा है तो एक ले लो, 2 से नीचे जितने भी आ रहे हैं तो भाई उसका एक ले लो, ठीक है भाई, हो गया। अगर मान लीजिए 5 आ रहा है, 5 का सिलेक्शन आ रहा है, जैसे एक 20 आ रहा है, उस पर आपने क्या करना है भाई, वही सिस्टम करना है आपने, और कुछ नहीं करना होता। आपने क्या करना होता है, देखिए फिर आपने क्या करना था, देखिए ये कट गया 5 से, ये कट गया 5 से, कट गया भाई 29 27 23, ये रह गए भाई, ये रह गए भाई। इसमें आपने क्या करना होता है, ये वही वाली चीज़, 3 रह गए, 3 में से 27 वाले का आप सिलेक्शन कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना भाई आपके, जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, वरना भाई नहीं आएगा।
मैंने आपको क्या बताया भाई अभी, मैंने आपको बताया देखिए, अगर पाँच दे दिया आपको, जैसे एक का 20% सिलेक्शन दे दिया, ठीक है भाई, और एक का दे दिया 23% सिलेक्शन, एक का दे दिया 25% सिलेक्शन, एक का दे दिया 27% सिलेक्शन, और एक का दे दिया 29% सिलेक्शन, ऐसे दे दिया। छोटे से बड़े तक लिखना है, आपने लिख लिया भाई। आपने करना है पहले देखना है भी कौन से दो किस चीज़ से कट रही हैं भाई। ये 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, 5 5 25 और 5 चौका 20 कट रहे हैं, और ये 3 बचे। 3 में से किसका सिलेक्शन होगा भाई, मैंने आपको बताया जी 3 अगर होंगे ना तो 3 में से 22 27 बीच वाले का सिलेक्शन होगा, उसको आप ड्रीम टीम में रख सकते हो भाई। ठीक है भाई, आ गया समझ। 6 कभी भी होंगे नहीं भाई, ठीक है भाई, ये आपको पता है। अब बात रह जाती है, देखिए इसमें आपको बता दिया मैंने, 2 भी बता दिया और 1 भी बता दिया, और पहले वाले में आपको मैंने 2 भी बता दिया था, 1 भी बता दिया था। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं भाई, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं भाई, आगे मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन वाली बात भी। देखिए अब हम बात करेंगे, भाई, हाँ भाई, अब हम बात करने वाले आगे, जिसका भाई सिलेक्शन होता है 20 से 10% के बीच में। ठीक है भाई, इसका हम क्या करें भाई, इसके प्लेस कैसे लेने चाहिए, और जीरो, ये तीनों का 20 से 0% लगा लें। ठीक है भाई, इसमें आपने क्या करना था भाई, इससे आगे तो बिल्कुल रिस्क आ जाती है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है कि आपने क्या करना होता है भाई, जैसे दे दिया 19% दे दिया, 15% दे दिया, 10% दे दिया, और 0.5% दे दिया। ये परसेंटेज है भाई, ध्यान रखना भाई, ये परसेंटेज है, और दे दिया आपको 0% 2%। ठीक है भाई, ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिया होता है। तो इसमें से आपने क्या करना है, आपने ये 3 देखने हैं पहले, फिर ये 2 देखो। ठीक है, आपने इसमें से क्या करना होता है भाई, पहले ये देखो, ये कट रहा है 5 3 15, ये कट रहा है 5 दूनी 10। ठीक है भाई, ये कट रहा है 1 पे, ये, ठीक है भाई, ये कटेगा नहीं, ये 5 कम भाई, 1 2 3, ये, ठीक है, ये हो गया भाई। 3 में मैंने आपको बता दिया, अगर 3 होंगे ना भाई, जहाँ 3 बनते हैं तो उसमें क्या करना है, 1 लेना है अपने बीच वाला। कौन सा बनेगा भाई, ये वाला। ठीक है भाई, दो आप, ये आपने एक 2% वाला ये ले लिया। ठीक है, 2% वाला आपने ले लिया भाई, ये देखिए ये 2% आपको दिया हुआ है, ये ले लिया। फिर रही बात और की, ठीक है भाई, आपने 2% वाला ले लिया, फिर ये तीनों को आप देखिए, पहले आपने कटना है। ठीक है, आपने क्या करना है भाई, देखिए 19, अगर भाई कॉपी लेकर अच्छे से समझोगे फिर ही ये ड्रीम का काला मैच समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है भाई, 19 15 और 10, अब यहाँ पर 10 है। ठीक है, इन तीनों में से आपको मैंने बता दिए कि बीच वाला कभी भी लेना है तो बीच वाला। ठीक है भाई, ये लेना है, और डिपेंड करता है खिलाड़ी पे, डिपेंड भी करता है भाई कि खिलाड़ी कैसा है, कि इसमें अच्छा करने की काबिलियत है या नहीं। ठीक है भाई, और ये मैथ होता है भाई, अगर समझोगे ही तो आपके समझ में आएगा, वरना भाई नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है भाई। ठीक है, मान लीजिए आप किसी का सिलेक्शन 0.1% है, अगर बहुत ज़्यादा रिस्की टीम बनाते हो ना तो आप भाई उसको रिस्की कभी भी ले सकते हो भाई। अगर रिस्क नहीं लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ड्रीम 11 खेलने का भाई। ठीक है भाई, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं बनता फिर ड्रीम 11 खेलने का भाई। ठीक है, ये आप फिर कभी भी मत सोचना कि हम ड्रीम 11 खेल लें। अब बात आती है कैप्टन की। ठीक है भाई, अब बात आती है भाई कैप्टन की, कि कैप्टन कैसे चुने। कईयों की डिमांड रहती है कि सर हम कैप्टन कैसे चुने, कैप्टन की हमें नहीं पता चलता। देखो भाई, कैप्टन का क्या मतलब होता है, कैप्टन हमें भी नहीं, ये नहीं मैं आपको बोल रहा कि मुझे पता है भाई, कैप्टन का किसी को भी नहीं पता होता कि कैप्टन कौन सा चलने वाला है, कौन सा फ्लॉप रहने वाला है, ये मतलब नहीं होता। ये तो बस एक ऐसे लगा लो कि एक नॉलेज होती है कि आज खिलाड़ी कौन सा चल जा सकता है। इन चीज़ों पे ना भाई क्या डिपेंड करता है, इन चीज़ों पे भाई पिच रिपोर्ट मायने रखती है भाई, पिच रिपोर्ट। ठीक है भाई, ग्राउंड, ठीक है भाई, आंकड़े, ठीक है भाई, और हेड टू हेड,
ये चीज़ें मायने रखती हैं भाई, ये चार चीज़ें मायने रखती हैं भाई। पिच रिपोर्ट, ग्राउंड, आंकड़े और हेड टू हेड, ठीक है भाई। और ये चीज़ें अगर आप समझोगे तो भाई आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना भाई कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको ड्रीम 11 का, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले क्या होता है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट का आपने क्या करना है, देखना होता है भाई पिच रिपोर्ट का कि भाई पिच रिपोर्ट जो होती है ना उसमें भाई पिच कैसी है, ठीक है भाई, पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है, ठीक है भाई। ये मतलब होता है कि जैसे पिच कैसी है भाई, ग्राउंड कैसा है, ठीक है भाई, वहाँ पर किसको मदद मिल रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सोच लो कि जैसे बॉलर में से पेसर्स को मदद मिल रही है या फिर स्पिनर्स को, ठीक है भाई। ये चीज़ें मायने रखती है, पेसर्स को मिल रही है या स्पिनर्स को, ठीक है भाई। ये कितनी विकेट लेकर जा रहे हैं, ये कितनी हर मैच में विकेट लेकर जा रहे हैं, ये चीज़ें मायने रखती है भाई। अगर ये चीज़ें आप पढ़ोगे, देखिए भाई ये चीज़ें मायने रखती हैं। अगर भाई ये चीज़ें पढ़ोगे ना आप तो ही समझ आएगी। देखिए मान लीजिए हेड टू हेड की बात करें, हेड टू हेड में भाई, हेड टू हेड में दोनों टीमों के बीच कितने मैच हुए हैं, ठीक है भाई। और कौन सी टीम कितने मैच जीती है, ठीक है भाई। ये चीज़ें होती हैं, किसका पलड़ा भारी है किसका, ठीक है। पिच रिपोर्ट होगी, आंकड़े हो गए, कौन से खिलाड़ी के आंकड़े कैसे हैं, आंकड़े हो गए भाई। इसका मतलब होता है कि कौन से खिलाड़ी के आंकड़े कैसे हैं, वो क्या कर रहा है, वो कैसे खेल रहा है, कि कितने दिनों से कोई फ्लॉप हो रहा है भाई। अगर एक बात ध्यान रखना, कैप्टन की बात करें, कैप्टन जिसको आपने चुनना है, मान लीजिए जैसे कैप्टन आपने चुनना है, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, विराट कोहली, ठीक है भाई, रोहित शर्मा, ठीक है भाई, हार्दिक पांड्या, और आप लगा लो भाई, कोई भी लगा लो, जैसे आप जायसवाल लगा लो, ठीक है भाई, जायसवाल, ठीक है भाई। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये प्लेयर लगातार चल रहा है, ये प्लेयर भी लगातार चल रहा है, ये प्लेयर किसी मैच में चल रहा है, किसी में फ्लॉप रह रहा है, और ये प्लेयर मान लीजिए ये जैसे एक में चल गया फिर फ्लॉप, फिर चल गया फिर फ्लॉप, फिर फ्लॉप, ये भाई फ्लॉप है फ्लॉप है फ्लॉप है। तो इसमें आपने कैप्टन में क्या करना है, जो भाई जो ये प्लेयर होता है ना भाई, ये वाला, जैसे एक में चल गया फिर फ्लॉप, फिर चल गया फिर फ्लॉप फ्लॉप, ठीक है, जो लगातार फ्लॉप हो रहा है, इस पे आपने कभी भी कभी भी कोई भी प्लेयर अगर 2 बार फ्लॉप हो रहा है ना, मान लीजिए जैसे लगातार वो 2 बार फ्लॉप हो चुका है भाई, उस पे आपने क्या करना होता है, तीसरी बार रिस्क लेना होता है भाई। तीसरी बार हमेशा आपने रिस्क लेना होता है, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो ऑलराउंडर है, ठीक है भाई। उस पे आपने कभी भी, क्योंकि तीसरी बार जा तो वो अच्छा करेगा, ठीक है भाई, या वो फिर फ्लॉप रहेगा। अच्छा करा तो भाई उस, अगर मान लीजिए तीसरी बार अगर 2 बार फ्लॉप हो रहा है तो उसको जो मतलब के लोग हो गए वो भाई क्या करेंगे, उसको कैप्टन नहीं चुनेंगे। मान लीजिए उसको सिलेक्शन परसेंट होगा ना जो, वो अगर चुनेंगे भी तो बहुत कम होगा, ठीक है भाई, बहुत कम होगा, ये आपको पता है, बहुत कम करेंगे इसका सिलेक्शन। तो आपने क्या करना होगा फिर भाई, उस खिलाड़ी को आपने फिर उस पर आपने रिस्क लेना होगा, ठीक है भाई, उसमें आपने रिस्क लेना है और आपने इसको कैप्टन की भूमिका देनी है, ठीक है भाई। ये होगी आपका अलग कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई, उसको आपने भूमिका देनी है, ठीक है भाई। ये आपका अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा और आप 100% अगर वो चला भाई तो आपकी टॉप रैंक रहेगी 100% फिर, ठीक है भाई। क्योंकि उसको लोगों ने कम चुना होगा, एक तो उसका सिलेक्शन परसेंट कम हो जाएगा, 40% के अंडर हो जाएगा, और कैप्टन में भी सिलेक्शन परसेंट कम होगा, ठीक है भाई, कम होगा। तो भाई ये होता है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए आपने ऑलराउंडर में से कैप्टन बनाना है और जो अच्छा कर रहा है लगातार,
भाई कोई भी है, अगर 2 बार वो फ्लॉप हो रहा है ना, तो भाई आप तीसरी बार उसको रिस्क में लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर जिसका 50% या 90% जिसको लो कैप्टन चुन रहे हैं हम उसको चुन ले, तो भाई फिर मान लीजिए भाई, अगर आप कैप्टन चुन रहे हो, अगर आप कैप्टन चुन रहे हो भाई जिसको लोगों ने चुना है 30% या 20%, जिसने लोगों को चुना है, तो भाई आपने फिर वॉइस कैप्टन जिसको चुनना है ना भाई, उसका सिलेक्शन 0 से 10% के बीच में हो। 10 के भी नहीं, सॉरी, हाँ 10 तो लगा लीजिए भाई, 10% के बीच में हो। अगर आप कैप्टन ले रहे हो ना जिसका परसेंट 0 से 30 के बीच हो रहा है, तो भाई फिर आपने जो वॉइस कैप्टन लेना है ना, उसका 0 से 10% के बीच में सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है भाई। मतलब अगर कैप और वीसी अगर आप ले रहे हो, आपको लग रहा है कि वॉइस कैप्टन की ये भूमिका अच्छा निभा सकता है, 0 से 10% के अंदर ले रहे, और 0 से 15% के बीच में ले रहे हो अगर उसको, ठीक है। अगर 0 से 15% लोगों ने चुना है और आप उसको ले रहे हो, तो आपका कैप्टन होना चाहिए भाई जिसको लोगों ने 0 से 5% के अंदर चुना होगा, ठीक है भाई। ये होता है भाई। अगर हाई परसेंट वाला आप कैप्टन ले रहे हो, तो भाई लो परसेंट वाला आपने वीसी लेना है, ठीक है भाई। अगर आप ले रहे हो, मान लीजिए आप अगर ले रहे हो कम कम परसेंट वाला कैप्टन ले रहे हो, तो आप हाई वाला आप वीसी ले सकते हो, ठीक है भाई। फिर आप वीसी ले सकते हो, उसको आप ले सकते हो कि ये महत्व होता है। फिर आपने कॉम्बिनेशन क्या करना होता है भाई, अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन की, ठीक है भाई। कॉम्बिनेशन की बात करें तो भाई देखिए, सबसे पहले बात आता है कॉम्बिनेशन की बात करें तो भाई देखिए क्या होता है भाई। देखिए मान लीजिए पहले आपने एक विकेट कीपर होता है, ठीक है भाई, और फिर आपने ले लिया, मान लीजिए आपने जैसे आपने 3 टीम क्रिएट करनी है, 3 टीम क्रिएट करनी है, ठीक है भाई। तो क्या करना होता है, एक विकेट कीपर हो गया, और भाई दूसरा आपका हो गया बैट्समैन, फिर तीसरा हो गया बैट्समैन, फिर चौथा हो गया भाई, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, 1 2 3, फिर आप 4 मतलब के बैट्समैन ले सकते हो, ठीक है भाई। 4 बैट्समैन हो गए, 4 एक कॉम्बिनेशन होगा, और फिर आप क्या कर सकते हो, 4, ये आपका हो गए 5 प्लेयर, ठीक है भाई, 5 हो गए। फिर आप अगर 4 ये ले रहे हो ना, तो आप फिर क्या कर सकते हो भाई, 3 वाला कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो ऑलराउंडर का, ठीक है भाई। हो गया भाई, ये हो गया आपके 7 प्लेयर, सॉरी 8 प्लेयर। 3 आप रख सकते हो फिर बॉलिंग सेशन से, बॉलर, ठीक है भाई, बॉलर, ठीक है भाई। तो ये हो गया। फिर आप भाई जो आपका, ठीक है, ये हो जाएगा एक कॉम्बिनेशन। फिर आपने क्या करना था, दूसरा कॉम्बिनेशन, विकेट कीपर आपने 2 एक यहाँ रखा था एक, ठीक है। फिर उसको आप कैंसिल करके यहाँ पर दूसरे को ले सकते हो, दूसरी टीम वाले को, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कर सकते हो 4 वाला। अगर भाई ये मैं बात कर, वैसे तो बात करते हैं बैटिंग पिच, ये अब मतलब कि पिच, अगर पिच बैटिंग हो तो आपने 4 वाला कॉम्बिनेशन करना है, पिच बैटिंग हो। अगर बॉलिंग पिच हो तो आपने क्या करना होता है, अगर पिच क्या हो, बॉलिंग पिच हो, ठीक है। तो एक कीपर हो गया भाई, तो आपने क्या करना है, 2 लेने हैं अपने बैट्समैन, और लेने कौन से भाई, जो मैंने आपको बताया, हाई वाले आपने छोड़ देने हैं, हाई वाले आपने छोड़ देने हैं। बस आपने जैसे ओपनर वाले आपने दोनों छोड़ देने हैं, ठीक है। अगर लेना है तो एक आधा उसमें लेना है। आपने क्या करना है, जो आपके 3 डाउन में आता है, ठीक है, उसको लेना है। फिर आपने ऑलराउंडर क्या करना है, 5 ऑलराउंडर क्या करना है, अगर बॉलिंग पिच हो तो 4 से 5 कर लेना, ठीक है भाई। 4 से 5 हो गए, 4 से 5 ऑलराउंडर। और फिर क्या करना है भाई आपने, अगर आप 4 कर रहे हो ऑलराउंडर, तो आपके प्लेयर टोटल कितने हो गए, एक कीपर, 2 3 और 4, कितने हो गए भाई, 3 और 4 7।
फिर आपने 4 बॉलरों के साथ जा सकते हो, या भाई या फिर 3 बॉलरों के साथ जा सकते हो। 3 बॉलरों के साथ जाओगे तो अच्छे, ठीक है, 3 बॉलिंग सेशन, ठीक है भाई। तो ये होता है, ठीक है। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो होता है भाई, अगर मान लीजिए तीसरा कॉम्बिनेशन होता है, अगर मान लीजिए बैटिंग फ्रेंडली है, ठीक है भाई, फ्रेंडली है, ठीक है भाई, तो क्या करना होता है, आपने दोनों विकेट कीपर लेने होते हैं, दोनों विकेट कीपर लेने होते हैं दोनों टीम के। और भाई एक प्लेयर ओपनर में से इस टीम का, एक ओपनर में से उस दूसरी टीम का, और जो वन डाउन आता है एक वो, और जो दूसरी टीम से वन डाउन आता है वो 3 डाउन आता है एक वो। मतलब कि आपको समझ ऐसी नहीं आ रही होगी। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक वन डाउन ले, दोनों दोनों टीमों में से एक एक ओपनर ले लेना है, एक एक ओपनर, और दोनों टीमों में से एक लेना है आपने जो वन डाउन आता है, और एक लेना है जो आपने 3 डाउन पे आता है, ठीक है। मतलब कि 4 बैट्समैन हो गए। फिर आपने भाई क्या करना है, 4 ही ऑलराउंडर लेने हैं, सॉरी फिर आपने क्या करना है भाई, हाँ 4 ऑलराउंडर ले लेना भाई, ठीक है भाई, 4 ऑलराउंडर ले लेना आपने, 4 ऑलराउंडर लेने हैं, ठीक है भाई। मतलब कि 2 दूसरी टीम से और 2 दूसरी टीम से। और फिर क्या करना है भाई, 8 और 9 और 2 लेने हैं आपने बॉलर, ठीक है भाई। ये होता है भाई कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन अगर लेकर चलोगे तो आप भाई 100% जीतने वाले हो, मैं आपको बता देता हूँ। और ये होता है भाई ड्रीम 11 का काला मैथ, कि मैंने आपको बता दिया है कि कौन से खिलाड़ी को कैसे लेना है, कैसे आपने उसको करना है। भाई वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आई होगी। ये एक मैथ होता है भाई, कौन सा खिलाड़ी चलने वाला है। ये नहीं होता कि आपने तुक्का लगा दिया ये चलेगा तो हाँ भाई चल गया, नहीं। ये आपके कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ, 3 टीम अगर आप लगा रहे हो तो कैसे क्रिएट करनी है। आगे भाई गारंटी देता हूँ, आगे IPL आने वाला है भाई, ये चीज़ें समझ लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको ग्रैंड लीग जितवा बस मेरी मेहनत होगी, जितवा दूंगा भाई, ठीक है भाई। विन करेंगे हम ग्रैंड लीग, ठीक है भाई। बस अगर आप भाई मेहनत करोगे तो, बात मेहनत पे डिपेंड करती है भाई। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे तो भाई आप 100% जीतने वाले हो, ठीक है भाई। ये होता है ड्रीम 11 का काला मैथ, ठीक है भाई। सुबह मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें हम बताने वाले हैं भाई कौन से, कल एक मैच है भाई, वो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा होगा, ठीक है भाई। कल हम और वीडियो लेकर आऊँगा भाई इस चीज़ के बारे में और आपको बताऊँगा, ठीक है भाई। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।